नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में सरकारी नौकरियां 25,000 शिक्षक 1.6 लाख सरकारी पदों पर बहाली। वर्ष 2021 के आगमन के साथ ही इस साल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने 1,60,000 खाली पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। अकेले शिक्षा विभाग में 25,000 शिक्षकों की बहाली की जा रही है। इसके अलावा पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय सेवा संवर्ग में भी बम्पर बहालियां निकल रही है। राज्य में सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। स्वरोजगार के माध्यम से भी सरकार लोगों को नियोजित करने की तैयारियों को आगे बढ़ा रही है। जेएसएससी में 750 पदों के लिए वैकेंसी। आईटीआई में सरकारी नौकरी। नए साल में झारखंड में नौकरियों की बहार आ गई है। वर्ष 2021 के जनवरी-फरवरी महीने में हजारों वैकेंसियां निकल रही है। जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग प्रदेश के सरकारी आईटीआई में इंस्ट्रक्टर के 750 पदों के लिए जल्द ही विज्ञापन निकालने जा रही है। नियुक्ति का आधार लिखित परीक्षा होगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का आदिवासी विद्यार्थियों को नए साल का तोहफा। हर साल इतने छात्र विदेश में कर सकेंगे पढ़ाई। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के आदिवासी विद्यार्थियों को नए साल का तोहफा दिया है। झारखंड के अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित विदेशी यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रदेश की छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से मिलेगा। ऐसी छात्रवृत्ति योजना लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। आपको बता दें कि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा झारखंड के पहले आदिवासी थे जिन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण कर राज्य का मान बढ़ाया था। निजी वाहनों पर सिर्फ नंबर प्लेट लगाने की होगी इजाजत, नहीं मानने वालों को दी जाएगी ये सजा। निजी वाहनों पर नंबर प्लेट के अलावा नेम प्लेट या दूसरा कोई अन्य बोर्ड लगाने पर पाबंदी होगी। हालांकि सरकार व न्यायिक पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को नेम प्लेट लगाने की छूट होगी। हाईकोर्ट के निर्देश पर परिवहन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर विभागीय मंत्री चंपई सोरेन के पास भेज दिया है। मंत्री के अनुमोदन के बाद इस पर मुख्यमंत्री की सहमति ली जाएगी। अंत में विभाग के स्तर पर इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद नियम प्रभावी हो जाएगा। नियमों को नहीं मानने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई और आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। सरना आदिवासी धर्म कोड की घोषणा नहीं हुई तो इस तारीख को झारखंड समेत 5 राज्यों में होगा रेल रोड चक्का जाम। सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान की जनसभा सोमवार को कसमार प्रखंड के खेरा चातर में आयोजित हुई। अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू मुख्य अतिथि थे। सभा में ऐलान हुआ कि केंद्र सरकार ने सरना धर्म कॉलम कोड की घोषणा नहीं की तो 31 जनवरी को 5 राज्यों झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा एवं असम में रेल रोड चक्का जाम कर दिया जाएगा। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा, जयपाल सिंह मुंडा के सपनों को साकार करेगी गठबंधन सरकार। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने रविवार को खूंटी जिले के टकरा गांव स्थित जयपाल सिंह मुंडा के समाधि स्थल पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त व खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि मरांग गोम के पूरे समाज के लिए आदर्श है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद 1928 में राजनीति में कदम रखा। इसके बाद 1938 में आदिवासी महासभा का गठन किया। पहली बार जनजातीय बहुल इलाकों के लिए झारखंड राज्य का आलेख किया। 1952 में आजादी के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में वे नेता प्रतिपक्ष बने। उन्होंने ही पहली अलग झारखंड राज्य की परिकल्पना की। उन्हीं की तरह दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने भी अलग झारखंड राज्य गठन को लेकर लंबे समय तक संघर्ष किया। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार उनके परिजनों व ग्रामीण से बात कर जयपाल सिंह मुंडा के सपनों को साकार करेगी। जमशेदपुर सदर अस्पताल में मॉडर्न लैब तैयार। यहां डेंगू सहित सभी तरह की जांच, यूरिन ब्लड कल्चर की जांच रिपोर्ट जल्द मिलेगी। कोरोना से जूझते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को तेजी से पटरी पर लाने की वकायदा तेज हो गई है। खास महल स्थित सदर अस्पताल में करीब 17 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लैब बनकर तैयार है। अगले सप्ताह से यहाँ जाँच शुरू होने की उम्मीद है। अभी तक जिले में किसी तरह की आउटब्रेक होने व यूरिन, पस व ब्लड कल्चर टेस्ट सहित अन्य तरह की जाँच के लिए सैंपल रांची या कोलकाता भेजना पड़ता था। ये सभी जाँच अब सदर अस्पताल में हो सकेंगे। झारखंड में भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीख घोषित। करीब 2 गुने होंगे परीक्षा केंद्र। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। 9 मार्च से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होगी। दोनों परीक्षाएं 26 मार्च तक चलेगी। परीक्षा की विस्तृत डेट शीट जल्द जारी होगी। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि परीक्षा तिथि का निर्धारण कर लिया गया है। सिर्फ विषयवार परीक्षा की तिथि जारी नहीं की गई है, इसे भी शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी ताकि कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत परीक्षा का आयोजन किया जा सके। आकांक्षा 40 के लिए जिले के 8 विद्यार्थियों का चयन।
आकांक्षा 40 में नामांकन के लिए पश्चिमी सिंहभूम के शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस वर्ष आकांक्षा 40 में नामांकन के लिए पश्चिमी सिंहभूम से 8 छात्र छात्राएं चयनित किए गए हैं। इनमें से 3 छात्र छात्राएं पीजे सरस्वती शिशु मंदिर तथा 2 छात्र ग्रामीण क्षेत्र खुट्टी पानी प्रखंड के शारदा उच्च विद्यालय वर्धा बाईडी तथा 3 छात्राएं अन्य विद्यालयों के हैं। जिला शिक्षा विभाग ने इन सभी छात्र छात्राओं को 7 जनवरी तक आकांक्षा केंद्र रांची में अपना नामांकन कराने का निर्देश दिया है। खूंटी व गुमला जिले के बॉर्डर इलाके में सक्रिय इनामी PLFI नक्सली ओझा गिरफ्तार, हत्या समेत कई मामलों का है आरोपी। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के एरिया कमांडर ओझा पाहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। ओझा पर सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। ओझा हत्या, रंगदारी, लूटपाट व आर्म्स एक्ट का आरोपी है। उसके खिलाफ कामडरा थाना में 3 व बाशिया थाना में 1 मामला दर्ज है। वह गुमला व खूंटी जिले के बॉर्डर इलाके में सक्रिय था। ओझा की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। MP MLA के मामलों की जांच के लिए झारखंड सरकार का बड़ा कदम, अब स्पेशल कोर्ट में होगी सुनवाई। राज्य सरकार ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए 10 और विशेष न्यायालयों के गठन का फैसला किया है। क्षेत्राधिकार भी निर्धारित किया है। सरकार ने यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा सांसदों व विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए दिए गए आदेश के आलोक में की है। कोर्ट के दिशा निर्देश और हाईकोर्ट के अनुरोध के आलोक में राज्य सरकार ने हजारीबाग, दुमका, डाल्टनगंज व पश्चिम सिंहभूम के जिला न्यायाधीश कोटि के 1-1 और सिविल जज जूनियर डिवीजन कोटि के 1-1 विशेष न्यायालयों के गठन का फैसला किया है। दल बदल मामले में हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, झारखंड स्पीकर ने दायर की SLP। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दल बदल मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर चुनौती दे दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनके सामने परिस्थिति ही कुछ ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। पिछले दिनों झाविमो के सिंबल पर विधानसभा चुनाव 2019 में निर्वाचित होने के बाद बाबूलाल मरांडी भाजपा के पार्टी का विलय कर शामिल हो गए। दूसरी ओर 3 में से 2 अन्य विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों के दावे के आधार पर मामला दल बदल के अंतर्गत संज्ञान में लिया। तीनों विधायकों के खिलाफ दल बदल के तहत नोटिस जारी की। नीलकंठ ने कहा, गांव के विकास में रुकावट पैदा कर रही है हेमंत सरकार। भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने आरोप लगाया है कि गांव के विकास में हेमंत सरकार रुकावट पैदा कर रही है। यह सरकार पंचायत चुनाव कराने से भाग रही है। मुखिया का कार्यकाल दिसंबर में ही समाप्त हो चुका है, लेकिन अब तक चुनाव कराने की दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है, वह चाह रही है कि पंचायत प्रतिनिधियों को उनका अधिकार नहीं मिले। आखिर ऐसा क्यों है? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। छात्रों का निष्कासन, हाईकोर्ट ने पूछा किन परिस्थितियों में बच्चों को स्कूल से निकाला। झारखंड हाईकोर्ट ने सेंट जेवियर्स स्कूल हजारीबाग के प्रबंधन को यह बताने को कहा है कि किन परिस्थितियों में स्कूल के छात्रों को निष्कासित किया गया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने स्कूल प्रबंधन को शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा है कि जब छात्र वार्षिक परीक्षा में सफल हो गए थे और अगली क्लास में उनका नामांकन किया गया था, तब कौन सी परिस्थिति में बच्चों को स्कूल से निष्कासित किया गया है। 11 जनवरी तक इसका जवाब देने का निर्देश अदालत ने दिया है। देवघर नगर निगम क्षेत्र में 5 लाख से अधिक की योजनाएं अधर में लटकी, जानिए क्या है वजह। देवघर नगर निगम के कार्यपालक अभियंता रविंद्रनाथ पांडे 31 दिसंबर 2020 को सेवानिवृत्त हो गए। नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल की ओर से समारोह का आयोजन कर विदाई दी गई। अब नगर निगम में 2 सहायक अभियंता, सिविल में 4 कनीय अभियंता व 1 मैकेनिकल अभियंता कार्यरत हैं। 3 जनवरी 2021 बीतने के बाद भी नगर विकास एवं विभाग की ओर से नए कार्यपालक अभियंता के तौर पर किसी को भेजा नहीं गया है। इससे निगम का विकास कार्य सहायक अभियंता के भरोसे हो गया है। इससे 5 लाख से अधिक की योजना पास नहीं हो पाएगी। 9वीं से PhD तक के संस्कृत छात्रों को हर साल मिलेगी 5 से 25 हजार रुपए तक छात्रवृत्ति। जुलाई में DBT के जरिए होगा भुगतान। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा और देववानी कही जाने वाली संस्कृत भाषा के विकास और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार ने नई पहल की है। केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय ने इसे बढ़ावा देने के लिए संस्कृत पढ़ने वाले मेधावी बच्चों को सालाना छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। 9वीं से PhD तक के संस्कृत छात्रों को प्रति वर्ष 5,000 से 25,000 रुपए तक छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे। JBVNL DVC भुगतान विवाद में झारखंड के इन 7 जिलों में छाया अंधेरा, 50% बिजली कटौती शुरू। रांची में JBVNL और DVC के बीच बकाया राशि भुगतान का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार से DVC ने झारखंड के 7 कमांड एरिया वाले जिलों में 50% तक की बिजली कटौती शुरू कर दी है। वहीं राज्य के ऊर्जा विभाग ने कोरोना काल में इस दोहरी मार का हवाला देते हुए DVC के अधिकारियों के साथ संपर्क साधा है। ऊर्जा विभाग ने साफ कर दिया है कि वो DVC का बकाया भुगतान अवश्य करेगी और खुद को एक बेहतर कंज्यूमर साबित करेगी। DVC ने
ने 4 दिसंबर से राज्य के 7 जिलों धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और रामगढ़ में 50% तक बिजली कटौती शुरू कर दी है। झारखंड छात्र मोर्चा ने की रोस्टर का पालन नहीं करने वाले कॉलेज और बीएड कॉलेज की मान्यता रद्द करने की मांग। झारखंड छात्र मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के कुलपति प्रोफेसर गंगाधर पंडा से मिला। इस दौरान निजी बीएड कॉलेज व निजी कॉलेजों की मान्यता को लेकर सवाल उठाते हुए उनकी मान्यता को रद्द करने की अनुशंसा करने की मांग की गई। इस संबंध में सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि ये कॉलेज रोस्टर का पालन नहीं कर रहे हैं। इन सभी कॉलेजों का रोस्टर के हिसाब से गाइडलाइन फुलफिल नहीं होता है। बर्ड फ्लू को लेकर झारखंड में अलर्ट, सभी जिलों को सतर्कता व सावधानी बरतने का निर्देश। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड में पशुपालन विभाग की ओर से सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस संदर्भ में पशुपालन विभाग के स्तर से तत्काल एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि राज्य में बर्ड फ्लू का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। पशुपालन निदेशक नैन्सी सहाय ने सोमवार को सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को मध्य प्रदेश और राजस्थान का हवाला देते हुए संभावित बर्ड फ्लू के फलस्वरूप सतर्कता और सावधानी बरतने का निर्देश दिए हैं। झारखंड में सोमवार को मिले 160 कोरोना पॉजिटिव, 98% संक्रमित स्वस्थ। राज्य के 18 जिलों में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98% से अधिक हो गई है। वहीं 6 जिलों में यह दर 96 से 97% के बीच है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी साप्ताहिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। जिन जिलों में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98% से थोड़ा कम तथा 96 से 97% के बीच है, उनमें रांची, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद, चतरा तथा दुमका शामिल है। रांची में सीएम हेमंत सोरेन के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोका और मांझी में युवती का सिर कटा शव मिलने से फूटा गुस्सा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को राजधानी रांची के किशोरगंज चौक के पास रोका गया। गुस्साए लोगों ने सोमवार शाम करीब 6 बजे सीएम की पेट्रोलिंग स्क्वाड गाड़ियों को रोककर उत्तेजित लोगों ने विरोध जताया। इस दौरान तोड़फोड़ भी की गई। रांची के और मांझी में एक युवती के साथ दुष्कर्म और फिर सिर काटकर हत्या किए जाने से लोग गुस्से में थे। इस घटना के खिलाफ किशोरगंज चौक के पास विरोध प्रदर्शन करते हुए सीएम हेमंत सोरेन के काफिले को लोगों ने रोक दिया। हालांकि सीएम श्री सोरेन को बदले हुए रूट से कांके स्थित सीएम आवास पहुंचाया गया। वैक्सीनेशन की तैयारी, डीसी ने हर प्रखंड में वैक्सीनेशन सेंटर चिन्हित कर उसका नक्शा जमा करने का दिया निर्देश। रांची में ड्राई रन के आयोजन के बाद अब प्रखंडवार इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में सोमवार को रांची डीसी छवि रंजन ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने हर प्रखंड में वैक्सीनेशन सेंटर के लिए आवश्यकतानुसार भवनों को चिन्हित करने का निर्देश दिया। डीसी ने बताया कि जारी दिशा निर्देश के अनुसार वैक्सीनेशन सेंटर में हेल्प डेस्क एरिया, वेटिंग एरिया, वैक्सीनेशन रूम और रिजर्वेशन रूम होने चाहिए। उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए प्रत्येक सेंटर में मैन पावर की आवश्यकता से संबंधित रिपोर्ट के साथ अगली बैठक में उपस्थित होने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। झारखंड के किसानों के लिए जल्द बनेगी नीति, कृषि मंत्री बोले फसलों के नुकसान होने पर सीधे मिलेगा मुआवजा। झारखंड के किसानों के लिए जल्द नीति बनेगी। इसकी शुरुआत खूंटी जिले से होगी और इसका अनुसरण पूरा राज्य करेगा। यह बात झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसान सम्मान समारोह में कही। इस दौरान फसलों के नुकसान होने पर अब किसानों के खाते में सीधा मुआवजा पहुंचाने की बात कही। वहीं जैविक खेती को बढ़ावा देने की भी बात कही। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि किसान जब ज्यादा उत्पादन करते हैं तो उन्हें बाजार नहीं मिलता है। इस कारण औने पौने दाम में कृषि उत्पाद को बेचने को मजबूर होना पड़ता है। लेकिन अब झारखंड के किसानों को इस समस्या से जल्द निजात मिलेगी। भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी का हेमंत सरकार पर हमला, झारखंड में असुरक्षित है महिलाएं, लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौ कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने और मांझी में एक लड़की के साथ हुई घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड में महिलाएं असुरक्षित है, विधि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है और सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष में लगभग 1500 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि और मांझी में बच्ची के साथ जिस तरह से दरिंदगी के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया वह हृदय विदारक है। अब तक अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।